जैसे हम लोगों ने शीला हो क्या बनाया। नीला नीला शिला हो का। अब देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसा गाना बना, फिल्म मिलन आसमान में हुई बना। यदि न मिलन ई जहान में होई अब की मिलन आसमान में होई। तो मैं हमेशा यूनिक करना चाहता हूँ अपने भोजपुरी भाषा के लिए। हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि तुम अच्छा काम करता है, क्रिएटिव है, तुम हिंदी क्यों नहीं करता है, इतना बेस्ट कर रहा है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि हिंदी में सब अच्छे कर रहे हैं, मुझे भोजपुरी अपना बेस्ट करना है। मजा आवता पूरा देख के जैसा। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते रहना लगातार, तो आपको चाटना पड़ेगा और जी हजूरी करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चेंज करने वाला का नाम है नीलकमल सिंह, जिन्होंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें चेंज की, जिन्होंने वीडियो में क्वालिटी लाया, ड्रेसिंग सेंस लाया, मॉडल अच्छे लाए। और लड़कियों की ज़रूरत सबको रहती है, तो लड़की मिल जाती है, कोई अपना जल्दी देखता नहीं, तो लड़की को ही ज़्यादा मौका मिलता है। ये चीज़ कई आरोप भी लगते हैं डायरेक्टर पे, आप भी डायरेक्टर हैं, कि लड़कियों का शोषण करते हैं डायरेक्टर लोग, लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब काम देने के बहाने ये सब करते हैं। ये चीज़ें हैं, यहाँ तक कि राइटर तक शोषण करने को तैयार है। बड़ा बड़ा एक्टर का हवाला दे के, प्रोड्यूसर का हवाला दे के कि काम दे दूंगा, मेरे साथ ये करो वो करो। तो ये आप जब तक ये बकचोदिया करोगे तब तक आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि ये चीज़ें पर्सनल नहीं है, क्योंकि मीडिया में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि आपका और मनी मिराज के संबंध खराब होने के बीच एक्ट्रेस वनु द ग्रेट है। महाभारत हो सकता है लड़कियों की वजह से, तो ये भी हो सकता है। मनी मिराज को फॉर्चूनर मिला, सिंगर चांद जी को बुलेट मिला, एक्ट्रेस वनु द ग्रेट को शायद स्कूटी मिला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस गाने के डायरेक्टर आज़ाद खान बिहारी को क्या मिला? तो जो आप नए प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें नए कलाकार को मौका देंगे? बिल्कुल मेरा ज़्यादातर लोग नए कलाकार ही रहते हैं। मैं नया ही फेस ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि पुराने लोगों से बनती नहीं है। पुराने लोग एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, चाहे हीरोइन हो चाहे कोई। फार्म हाउस में दिन भर नाच नाच के एक टाइप के वीडियो करेगी वो हीरोइनें, करती हैं लोग कि दिन भर एक ही टाइप का वीडियो कर रही हैं। उससे ज़्यादा उनको, अब उसको मैं कॉल करूँगा कि काम करनी है तो मैं एक दिन का ये चार्ज करूँगी, वो चार्ज करूँगी, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, इससे आऊँगी जाऊँगी। और मेरा पैसे वाला लोग से नहीं बनेगा। पैसा आप सेकेंडरी रखो, पैशन पहले रखो, फिर देखो मैं आपको क्या प्रोफाइल बना के देता हूँ। आपके घर वाले देखेंगे वीडियो तो कहेंगे यार क्या काम की हो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों, शीला हो का अपने लवर को धोखा दो, मिलन आसमान में हुई जैसे बड़े बड़े हिट गाने आपने सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इसको बनाया है कौन? वही डायरेक्टर अभी हमारे साथ हैं, आज़ाद खान बिहारी बॉय। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं? नमस्कार आपको और आपके सभी श्रोताओं को, जो भी एच न्यूज़ देख रहे हैं उनको मेरा सलाम और नमस्ते। कैसे, मतलब कि जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वैसे आप उस गाने को दर्शा देते हैं। रिसेंटली अभी बारिश आया और एक सैड सॉन्ग आया, वो सारे गाने को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब कि ये भोजपुरी का गाना है ही नहीं। कैसे बनाते हैं, क्या दिमाग में रहता है जो इतने बड़े लेवल का और एक यूनिक कॉन्सेप्ट बना देते हैं? दिमाग में ये रहता है कि जो भोजपुरी में चीज़ें बनती है ना, बेस्ट बड़ी चीज़ें, वो भोजपुरी के लोग नहीं बनाते हैं। उनके लिए वो बाहर से लोग हायर करते हैं, जैसे साउथ वाले या फिर हिंदी वाले, तब जाके भोजपुरी में कुछ बड़ा बनता है। और लोग ये भी कमेंट करते हैं बाहर के, दूसरे स्टेट के लोग, भोजपुरी वाला क्या करिए सन, चाहे क्या करेगा सब ये टिप। तो ये दिमाग में था मेरे कि भोजपुरी में मैं कुछ अच्छा करूँगा और बेहतरीन करूँगा, अपने भाषा के लिए करूँगा। तो ये दिमाग में लेते हुए और लिए हुए अपना संघर्ष जारी है और बेहतर करने की कोशिश करते रहे। बिल्कुल, आप बेहतर कर भी रहे हैं और कई गाने बेहतर किए भी हैं, लेकिन एक सवाल ये आपसे रहेगा, कभी इस मतलब कि इस बात का कमी महसूस हुआ है या फिर दिमाग में कभी ये चीज़ खटका है कि मैंने इतने बड़े लेवल के गाने बनाए हैं, जैसे मिलन आसमान में हुई, अपने लवर को धोखा दो, शीला हो का, और बहुत सारे गाने हैं जैसे मनी मिराज के साथ जितने भी लगभग आप ही ने शूट किया है, कलाकार को वो सम्मान मिल जाता है, कलाकार वायरल हो जाता है, कलाकार को वो पहचान मिल जाता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे सुपरस्टार बैठा हुआ है उसको वो सम्मान नहीं मिलता है, उसको वो पहचान नहीं मिलता है। कमी लगती है कि नहीं इस बात की? ये कमी तो शुरू से ही रही है, बॉलीवुड में भी रही है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बड़ा है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये चीज़ें छिप रही हैं। अब डायरेक्टर को भी लोग पहचानने लगे हैं, डायरेक्टर के नाम से भी अब लोग आपका वीडियोस देखते हैं या फिल्म देखते हैं। जैसे बॉलीवुड में हो गया, बड़े बड़े संजय लीला भंसाली हो गए, अनुराग कश्यप जी हो गए, या फिर साउथ में एस राजा मौली हो गए, या फिर भोजपुरी में अपने मंजुल ठाकुर जी हो गए, जिनको मैं एक गुरु भी मानता हूँ अपना। तो वो कहते हैं उनके नाम पर भी लोग आजकल
मूवी देखते हैं या कंटेंट देखते हैं कि इन्होंने बनाया तो अच्छा बनाया है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कुछ कंटेंट लोगों को अब क्या है, पब्लिक तो जो दिख रहा है वीडियो में उसी को जानेगी और पब्लिक अभी सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत तो जानने लगी है। कम ही खलता है जब अपने लोग प्रमोट नहीं करते हैं। लाइक मीडिया जानती है कि इस चीज़ को किसने बनाया है तो वो हीरो के साथ चाहे तो प्रमोट कर सकती है। तो मीडिया से थोड़ा सा ये दिक्कत रहता है कि वो प्रमोट करें और बस ये है, पब्लिक तक तभी जा पाएगी क्योंकि पब्लिक तक तो वहीं जाती है जो बन चुकी है, जो दिख रहा है। तो मीडिया चाहे तो हम लोग को प्रमोट कर सकती है और थोड़ा सा तो कम ही खलता है। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि बॉलीवुड वाले को लोग जानते हैं, तो ये बात सही है कि बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर हैं सभी को लगभग जितने भी जो ऑडियंस है जानते ही हैं। आपने बोला कि बॉलीवुड में भी ये चीज़ है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे अभी नहीं है, लेकिन भोजपुरी में नहीं है ऐसा। भोजपुरी में यहाँ तक कोई सिंगर भी, मुझे तो लगता है कि मनी मिराज के मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं और कई गाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने सिंगर को छोड़कर डायरेक्टर, एडिटर ये सब का तो तारीफ ही नहीं, जिक्र भी नहीं किया है। तो अब ये उनका पर्सनली मैटर है कि वो क्या देखते हैं, नहीं सुनते हैं, या फिर क्या बताना चाहते हैं, या फिर वीकनेस हो कि सिर्फ सिंगर को ही प्रमोट कर रहे हैं, या होती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं। वो तो इनका पर्सनल चीज़ है कि प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो तो एक्टर है और शायद मेरे को लगता है इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल मीडिया का है। मीडिया को दिखाना चाहिए, जैसे एक्टर का इंटरव्यू कर रही है उसमें मीडिया मेंशन करे कि इस गाने को इसने बनाया, इस डायरेक्टर ने बनाया। तो मीडिया का, मेरा एक्टर से ज़्यादा मुझे लगता है कि मीडिया इसमें काम कर सकती है। मनी मिराज के अभी तक के करियर के जितने भी बड़े गाने हैं, हिट गाने हैं, सभी गाने आपने बनाया है। चाहे मिलन आसमान में होई या फिर अपने लवर को धोखा दो, सीला हो का, बनिहारी और भी बहुत सारे गाने हैं जो आपने बनाया है। अभी क्या कमी है या फिर क्या मतभेद हुआ है आपसी आप दोनों में कि उनके साथ आपका गाना नहीं, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है? और मैंने कई गाने चेक भी किया, उनके जो नए नए गाने आ रहे हैं उसमें डायरेक्टर कोई और है, एडिटर कोई और है। क्या बात है, कुछ खुलासा करना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, अपना अपना ट्यूनिंग है उनका, पता नहीं क्या दिक्कत है, नहीं है, क्या काम कर रहे हैं वो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और जितने बड़े गाने हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया, मैंने गाने उनके ज़्यादा बनाए पहले, अभी भी बहुत बड़े बड़े गाने आ रहे हैं। और बड़े गाने आ रहे हैं तो लोग, पता नहीं आपने क्यों सर्च किया, क्यों देखा, कुछ कमी दिखी होगी वीडियो में तो शायद सर्च किया होगा आपने, तो पता चला होगा कि मैंने नहीं बनाया। नहीं, सर्च करने का एक ही कारण था कि जो आपने क्रिएट किया है पहले, जो आपने क्रिएशन दिया है भोजपुरी को, उसी लकीर पे लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे गाने में। और सिर्फ मनी मिराज के ही नहीं, और भी कई कलाकार इस पे दौड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं, जो भी कहिए, जो भोजपुरी में भाषा यूज होता है। तो मुझे ये लगा कि कहीं ये आज़ाद खान बिहारी वहीं तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई और कर रहा है इसमें। मैं जो एक बार चीज़ें बनाता हूँ, मैं हमेशा यूनिक करना चाहता हूँ अपने भोजपुरी भाषा के लिए। हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि तुम अच्छा काम करता है, क्रिएटिव है, तुम हिंदी क्यों नहीं करता है, इतना बेस्ट कर रहा है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि हिंदी में सब अच्छे कर रहे हैं, मुझे भोजपुरी अपना बेस्ट करना है। आपने जो कहा कि रेंगते हैं या फॉलो करते हैं, अच्छा वर्ड है, फॉलो करते हैं लोग। सीला हो क्या, फिर मिलन आसमान में टाइप के गाने हमने बनाए, तो अभी सब कोई कैमरा लेके बाहर उतर गया, रोड पे शूट कर रहा है वो लोग, सबको अच्छा लगता है देख के कि लोग हमें फॉलो कर रहा है। और अच्छा है कि फार्म हाउस से लोग बाहर निकलना शुरू किए हैं, अब वाइल्ड लाइफ में जाके या फिर बाहर आउटडोर पे जाके शूट कर रहे हैं। और हमारे वीडियो के कारण ये सब संभव हो गया, तो अच्छा लगता है। और मतलब कि ठीक है ना, अच्छा लोग सीखना चाहता है, अपना चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं, भोजपुरी में बदलाव हो रहा है जो हम चाहते थे, तो अच्छा फील होता है। अच्छा, मनी मिराज से संबंध टूट चुका है या फिर संबंध बना हुआ है? अगर संबंध बना हुआ है तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आने का कारण क्या है? नहीं, टूटने का कोई खास वजह हमारा नहीं दिखता। और मतलब कि टूट गया है? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, वो अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। और टूटने का कुछ संबंध ऐसा कुछ तो नहीं है फिलहाल, पता नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा। रहा बात काम का, तो हो सकता है कि शायद मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ किसी चीज़ से उनसे, या फिर वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें पर्सनल है तो आई थिंक पर्सनल ही रहे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें पर्सनल नहीं है, क्योंकि मीडिया में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि आपका और मनी मिराज के संबंध खराब होने के बीच एक्ट्रेस वनु द ग्रेट है। कितनी सच्चाई है? अरे ऐसा बात नहीं है, क्या सच्चाई, महाभारत हो सकता है लड़कियों की वजह से, तो ये भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक सो कि ऐसा ना हो। तो मतलब कि महाभारत होने का कारण ये है कि आप दोनों में से कोई एक प्रेम में है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रेम में हूँ। बाकी जो चीज़ें दिख रही होंगी आपको दिख रही होंगी, और मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बहुत खूबसूरत वाइफ है और बहुत प्यारी बेटी है हमारे पास। और दूसरा चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं, वनु जी बहुत टैलेंटेड है, अच्छा काम करती है, उनसे मेरा कोई प्रेम प्रसंग नहीं है।
बाकी उन लोगों का जो है दिखता होगा या फिर रूमर्स तो होंगे मतलब ही। आपके कहने का मतलब है कि आप उनके साथ प्रेम में नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम में है। मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा मैंने नहीं कहा। आप घुमा रहे हैं, मीडिया वाले हैं आप लोग। घुमा लेकिन नहीं ले रहे। अच्छा, मैंने आपके ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आपने पूछा कि वजह वन ऑफ द ग्रेट है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वजह वही है। मैंने सिर्फ ये बोला कि महाभारत लड़की के चलते हो सकता है, तो ये तो छोटी बात है, हो सकती है। इस कहने का मतलब यही अरे मैंने ऐसा ही लोगों को, आपके ऑडियंस को एक चीज़ें होती है ना, क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब सीख टाइप का देना कि हो सकता है ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे तरफ से तो नहीं है। क्या फ्यूचर में मतलब कि अभी जो आप रिसेंटली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या 1-2 महीने में मनी मिराज के साथ कुछ गाना देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता है कि अभी मिलेगा गाना देखने को, या पता नहीं, देखते हैं किसी प्रोड्यूसर में अगर वो चीज़ें हैं जो हम दोनों को साथ फिर ला सकती है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। काम है, वो आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मेरा काम उनको अच्छा लगता है एज ए डायरेक्टर, तो हम जरूर करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। आपको एक बात की शिकायत हमेशा रहती है, फार्म हाउस से शूटिंग लोकेशन से, मतलब जो फार्म हाउस में गाने शूट होते हैं, क्या कमी लगता है कि नहीं आप वहाँ शूट नहीं करते हैं, बाहरी दुनिया में जाकर शूट करना चाहते हैं? कंफर्ट जोन होता है फार्म हाउस में काम करने के लिए, लोगों का मजबूरी भी है ना। बड़े स्टार्स के लिए दिक्कत हो जाता है बाहर में शूट करना। उसमें क्या होता है कि आप ना अपनी मर्जी से सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में क्या है, ऑडियंस इंटरटेन नहीं होती है। वो फार्म हाउस में शूट करने का प्रोड्यूसर के लिए फ़ायदा है, डायरेक्टर के लिए फ़ायदा है, और एक्टर के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि आप एक बंद चीज़ों में कर रहे हैं तो वहाँ पब्लिक डिस्टर्ब नहीं कर रही है। फिर आप जैसे भी मतलब कर लेते हैं बजट वगैरह को लेके, वाइड में करने में, बाहर जाके निकलने करने में आपको आउटडोर पे कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन जो चीज़ें बन के आती हैं ना, बाहर निकलने से जो चीज़ें बन के आती हैं, जैसे हम लोगों ने सीला क्या बनाया, अब देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसा गाना बना, फिर मिलन आसमान में हुई बना, फिर बारिश मैंने बनाया अभी, तो ऐसे चीज़ें बनाया मैंने। एक और चीज़ में खुदा ना करे बनाया। तो ये चीज़ें जब बन के आती हैं ना, तो आपके इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, आपकी भाषा को रिप्रेजेंट करता है। अरे यार भोजपुरी वाले क्या काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बना रही हो। सीला हो क्या बनाया, 3 मिनट के गाने में ताजमहल, इंडिया गेट, क्या क्या हमने दिखा दिया। तो ये मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री रिप्रेजेंट हो रहा है कि अरे साला मतलब क्या चीज़ें बन रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भाषा, मेरे इंडस्ट्री रिप्रेजेंट हो और अच्छे तरीके से लोग बाहर वाले देखें। अब मेरे को हिंदी का गाने का ऑफर है सलमान अली का, तो बिकॉज ऑफ माई वर्क, मैंने जो काम किया भोजपुरी में, उसके लिए आया मुझे कि बॉलीवुड से मुझे ऑफर आ रहे हैं कि सलमान अली का गाना करना है। तो ये चीज़ें हैं कि अपना इंडस्ट्री को प्रमोट करना है और प्रोत्साहित करना है अपने लोगों को आगे तक लेके जाने के लिए। अभी आपने 2-3 गाने का जिक्र किया, तो उसमें से एक गाना था अपने लवर को धोखा दो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अपने लवर को धोखा दो जो गाना हिट हुआ, उसमें मनी मिराज को फॉर्चूनर मिला, सिंगर चांद जी को बुलेट मिला, एक्ट्रेस वनु द ग्रेट को शायद स्कूटी मिला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस गाने के डायरेक्टर आज़ाद खान बिहारी को क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, और शायद हम इस काबिल नहीं थे उस गाने के प्रोड्यूसर के नज़रों में, कि मेरा शायद कोई योगदान नहीं था उनके नज़र में, इसलिए शायद मुझे कुछ उन्होंने नहीं समझा उचित मेरे क्यों लिए। नहीं? मतलब कि जो लोग कलाकारी को जानते हैं, जो कलाकार को जानते हैं, उनका यही मान रहता है कि पर्दे पे जो सुपरस्टार दिख रहा है वो कुछ नहीं है, जो पीछे बैठकर इसको बनाया है वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तो जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है आज़ाद खान बिहारी बॉय, उन्हें क्यों नहीं मिला? अब ये तो प्रोड्यूसर बताएंगे आपको। हो सकता है कोई चीज़ें उनको बुरी लग गई होंगी मेरी, या फिर उनको ये लगा होगा कि इसमें तो इसका कुछ हाथ है नहीं, जो है एक्टर है, एक्ट्रेस है, सिंगर है, और ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, जो इज्जत नहीं है डायरेक्टर का। और बहुत सारा वजह है, बहुत सारे लोगों के साथ ना काम करने का वजह ये है कि वो लोग जैसे और भी डायरेक्टर हैं भोजपुरी को उस तरह मतलब लेते हैं हम लोग को भी, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं जी हुजूरी नहीं कर सकता। अब कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, अब कितने बड़े स्टार हैं, चाटुकारता और जी हजूरी मेरे से नहीं होगा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहिए। आपको सरवाइव करना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते रहना लगातार, तो आपको चाटना पड़ेगा और जी हजूरी करना पड़ेगा। और वो आज़ाद खान से तो उम्मीद कोई नहीं रखे और नहीं कर सकता हूँ। मैं क्यों करूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम करने वाला की हमेशा पूछे, और अच्छा काम करने वाला कभी करूँगा। जी हजूरी खून में नहीं है, नहीं होगा। अभी आपने चर्चा किया मनी मिराज को लेकर, आपसे सवाल रहेगा इस बात का कि आप कॉमेडी भी शुरू कर दिए हैं। मैंने देखा है 2-3 वीडियो, 2-3 से ज़्यादा ही आया कॉमेडी वीडियो, और आप गाने में भी एक्ट कर रहे हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनी मिराज को आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मनी मिराज को कोई टारगेट नहीं कर सकता। उनकी ऑडियंस अलग है और वो उनका जोन अलग है। मनी मिराज का जोन अलग है, ऑडियंस अलग है। अब मैं तो शुरू से ही एक्टिंग करता हूँ। डायरेक्शन मैंने सरवाइव के लिए शुरू किया था और लोगों को मेरा डायरेक्शन पसंद आया, तो अभी तो एक्टर भी डायरेक्शन कर रहे हैं। अभी धनुष की मूवी आई रिसेंटली जिसमें खुद डायरेक्टर है, खुद राइटर है, खुद हीरो है। तो ऐसे एक्टर तो मैं शुरू से ही हूँ और एक्टिंग करूँगा और किसी को मेरे को टारगेट नहीं करना है। मेरा अपना जोन है, मनी मिराज का अपना जोन है। माशाल्लाह अपने जोन में वो बहुत फेमस है, तो सबका अपना जोन है, सब अपने जोन में काम कर रहे हैं। डेट्स इट। आप अपने डायरेक्शन से और आप अपनी काबिलियत, अपनी एक्ट से भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ तक देखते हैं? मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, आप हिस्ट्री देख लो भोजपुरी के उठा के, मेरे को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चेंज करने वाला का नाम है नीलकमल सिंह, जिन्होंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें चेंज की, जिन्होंने वीडियो में क्वालिटी लाया, ड्रेसिंग सेंस लाया, मॉडल अच्छे लाए। तो उन्होंने ये काम किया, नीलकमल सिंह ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। सॉरी, तो नीलकमल सिंह ने ये काम किया। दूसरी चीज़ है आउटडोर पर ले जाने का काम हम लोगों ने किया। फार्म हाउस से निकाल के वीडियो रोड पे लेके आए हम लोग, बाहर लेके आए, अच्छे लोकेशन पे शूट करना हम लोग किए। तो मैं चाहता हूँ कि बस यहीं कि दूसरी इंडस्ट्री आज जो रीजनल इंडस्ट्री है, जैसे साउथ हो गया, बंगाल हो गया, बंगाली मूवीज़ होगी, इतने बड़े लेवल पे आए, तो मेरा भी इंडस्ट्री उस लेवल पे जाए। और मैं भी आपको पता है मुंबई में भोजपुरी स्टार, चाहे भोजपुरी के लोग कलाकार बताते नहीं जल्दी कि मैं भोजपुरी करता हूँ, या फिर हिंदी वाले आपको नहीं लेते हैं कि आपने भोजपुरी किया तो आपको काम नहीं देंगे। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री से है, इसको काम नहीं देंगे, इस टाइप का है, इस टाइप का माहौल है। तो ये चीज़ खत्म करनी है कि भोजपुरी से अरे साला वहाँ भी क्या काम होता है, टैलेंट होता है भोजपुरी में। बस मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कैपेबल हैं, जो लोग वो कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर हैं जैसे, तो वो लोग कर सकते हैं। टैलेंट को भी मौका दो आप लोग। टैलेंट जब काम करेगा ना, इंडस्ट्री खुद ऊपर चला जाएगा। वायरल लोग तो बस कुछ दिन के लिए है ना, वो गंदी चीज़ें भी करके निकल जा रहे हैं। अब तो ठीक है, तो टैलेंट को जब मौका मिलेगा तो इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगा और बहुत पैसे बनेंगे। अच्छा, आप भी बिहार से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री फेमस है। लोग जानते हैं बिहार में कि भोजपुरी इंडस्ट्री है बिहार से ही, जो कि यूपी वाले भी सुनते हैं, देखते हैं। यूपी वाले भी भोजपुरी बोलते हैं। बिहार में सब्सिडी का ऐलान हो गया है, कितना सपोर्ट रहेगा आप लोग और कितना खुशी हुआ इस बात का? बहुत ज़्यादा। और क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? सब्सिडी चालू होने से पहले तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग का टाइम आ गया। अब हम पे, अब जैसे हम नए डायरेक्टर हैं तो कोई प्रोड्यूसर रिस्क ले सकता है हमारे साथ और फाइनेंस करेगा, मिलेगा मुझे काम। मुझे यकीन है सब्सिडी वाला चीज़ से मुझे बहुत काम मिलने वाला है। मेरे काम पे भरोसा है, मुझे घमंड नहीं है, मेरे काम पे भरोसा है कि हमें बहुत काम मिलने वाला है और अपना टाइम आ गया। सब्सिडी चालू यानी प्रोड्यूसर अब रिस्क लेना शुरू कर देगा। अभी स्टारों का भी थोड़ा सा मार्केटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब सब्सिडी मिल रहा है तो नए चेहरे के साथ भी, नए एक्टर के भी मौका मिलेगा, नए डायरेक्टरों को भी मौका मिलेगा। तो इसके लिए धन्यवाद बिहार गवर्नमेंट को कि शुक्रिया, आपने सब्सिडी चालू किया। और बता दूं कि आप लोग जानते भी होंगे हमारे यहाँ बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं जो कि मारे जा रहे थे इन सब चीज़ों से। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है बिहार सरकार का। डायरेक्टर ज़्यादातर स्टार कास्ट डायरेक्टर ही करते हैं, ज़्यादातर यही होता है सिलेक्शन कोई भी आर्टिस्ट का। डायरेक्टर को डीएम आते हैं डायरेक्ट, लड़कियों का, लड़कों का, ठीक है। लड़कों को कम मौका मिलता है, लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि लड़कों को कम मौका मिलने का रीज़न है क्योंकि यहाँ जो सिंगर है वही हीरो है। पहली चीज़ ये प्रॉब्लम है, तो हर लड़का तो गायकार है नहीं। दूसरी बार प्रॉब्लम ये है कि अब जो वायरल है लड़का उसको मौका मिल रहा है, टैलेंटेड है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके पास फॉलोअर्स हैं तो उसको मौका मिल जाएगा। तीसरा चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो हीरो हैं चाहे मेल हैं वो खुद पैसा लगाते हैं, तो ऑलरेडी वो सेट है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को हीरो बना। या फिर मैं डायरेक्टर हूँ, अगर मेरे को फिल्म करना है एज ए प्रोड्यूसर तो मैं दूसरे को क्यों लूँगा, अपना बेटा होगा तो मैं उसको बनाऊँगा हीरो। तो ये चीज़ भी है। और लड़कियों की ज़रूरत सबको रहती है, तो लड़की मिल जाती है, कोई अपना जल्दी देखता नहीं, तो लड़की को ही ज़्यादा मौका मिलता है, ये चीज़ है। बाकी बस यही चीज़ है मेरे नज़र में। कई आरोप भी लगते हैं डायरेक्टर पे, आप भी डायरेक्टर हैं, कि लड़कियों का शोषण करते हैं डायरेक्टर लोग, लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब काम देने के बहाने ये सब करते हैं। ये चीज़ें हैं और मेरे बारे में तो आपने न्यूज़ अभी तक नहीं सुना होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने की नहीं है। क्योंकि मेरे साथ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो पैशनेबल है, जिसको सेकेंडरी पैसा है, पहले काम है, उसके बाद कोई चीज़, तो वो लोग सर्वाइव करते हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ें नहीं है और
ठीक ठाक दिखता हूँ। मैं तो कॉलेज टाइम से बहुत लड़कियाँ देखी हैं, तो काम में लड़की डिस्टर्ब नहीं कर सकती मेरे को, तो मेरे साथ ये नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इस चीज़ के लिए बदनाम है, हिंदी भी इंडस्ट्री बदनाम है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मुझे मिल रही है न्यूज़ है, बहुत सारी लड़कियाँ दोस्त है जो बताती हैं कि यहाँ तक कि राइटर तक शोषण करने को तैयार है, बड़ा बड़ा एक्टर का हवाला दे के, प्रोड्यूसर का हवाला दे के कि काम दे दूंगा, मेरे साथ ये करो वो करो। तो ये आप जब तक ये बकचोदिया करोगे तब तक आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। आप इतने टैलेंटेड हैं, अब भोजपुरी में जब बड़े स्टार के नाम आता है तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये सब, तो इन लोगों का गाना आप क्यों नहीं बनाते हैं? इन लोगों का गाना मुझे ऑफर हुआ था, ठीक है, तो कुछ बातें हुई थी। एक्चुअली क्या है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ पीछे, मैं क्या हो ना पवन भैया के साथ हो या खेसारी भैया के साथ हो, इन लोगों के साथ काम करने का मतलब है ना कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शायद ये इंटरव्यू अगर पवन भैया के पास जा रहा है या खेसारी भैया के पास जा रहा है या किसी भी बड़े स्टार के पास जा रहा है, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वहाँ मैं शायद अपना काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो बड़े स्टार है, उनके पास उतना टाइम नहीं होगा या फिर उतना वो बाहर फ्रीडम फील नहीं कर पाएंगे ना, जैसे आउटडोर में शूट कर रहा हूँ मैं, आउटडोर ही ज़्यादा करता हूँ, तो शायद मुझे अपना वहाँ अपना कलाकारी दिखाने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ ऐसा चीज़ है। मैं चाहूँ पीछे पड़ जाऊँ कि पवन भैया के साथ काम करना है तो लिंक लगा के जाके कर सकता हूँ, खेसारी भैया के साथ काम करना है तो कर सकता हूँ, तो किसी के साथ लिंक लग जाएगा मेरा और मेरा काम भी प्रोफाइल भी स्ट्रांग है तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं कर पाएंगे वो लोग, शायद मेरे को लगता है कि उतना टाइम देना या फिर आउटडोर में उस तरह शूट करना, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। मैं नए नए लोगों के साथ अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट ये है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशखबरी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ कि फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा, आपको करने में मज़ा आएगा, कुछ यूनिक, कुछ नया, कुछ बेहतरीन से बेहतर। जैसे आप लोगों ने शीला हो क्या को दिया, जिससे मिलन आसमान को क्या प्यार दिया, आज तक उस तरह की वीडियो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि उस तरह फॉलो कर रहे हैं। तो सभी क्रिएटर लोग के लिए, सभी डायरेक्टरों के लेके और एक्टरों के लिए खुशखबरी है कि बहुत शानदार, बहुत यूनिक चीज़ लेके आ रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसको आप फॉलो करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपने अभी कहा कि बहुत क्रिएटर और एक्टर को लेकर के, तो जो आप नए प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें नए कलाकार को मौका देंगे? बिल्कुल मेरा ज़्यादातर लोग नए कलाकार ही रहते हैं, मैं नया ही फेस ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि पुराने लोगों से बनती नहीं है। पुराने लोग एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, चाहे हीरोइन हो चाहे कोई। फार्म हाउस में दिन भर नाच नाच के एक टाइप के वीडियो करेगी वो हीरोइनें, करती हैं लोग कि दिन भर एक ही टाइप का वीडियो कर रही हैं, उससे ज़्यादा उनको, अब उसको मैं कॉल करूँगा कि काम करनी है तो मैं एक दिन का ये चार्ज करूँगी, वो चार्ज करूँगी, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, इससे आऊँगी जाऊँगी, और मेरा पैसे वाला लोग से नहीं बनेगा। पैसा आप सेकेंडरी रखो, पैशन पहले रखो, फिर देखो मैं आपको क्या प्रोफाइल बना के देता हूँ। आपके घर वाले देखेंगे वीडियो तो कहेंगे यार क्या काम की हो तुम, डेट्स इट। तो ये चीज़ होना चाहिए और कॉर्पोरेट करना चाहिए ना कि आपका भी प्रोजेक्ट है, जितना मेरा प्रोजेक्ट है उतना आपका प्रोजेक्ट है, तो जो पैसे कमाने आए हैं वो चीज़। तो पुराने लोग से मेरा इसलिए नहीं बनता। और एटीट्यूड ओवर, एटीट्यूड किस बात का? आपको हायर किया गया एज ए एक्ट्रेस, मेरे को हायर किया गया एज ए डायरेक्टर, दोनों मिलकर बेस्ट काम करते हैं ना यार। तुम्हारे करियर के लिए भी बेहतर है, मेरे करियर के लिए भी बेहतर है, एटीट्यूड किस बात का? और वो चीज़ पहले नंबर पे है, चाटुकारी मेरे से नहीं होगा। अंततः एक और सवाल रहेगा जी, चांद जी के साथ आपका एक गाना आया था यार रंगदार। हाँ, बहुत बढ़िया गाना था और बहुत अच्छा एक्ट भी किया था आप दोनों ने, चांद जी ने गाया था। चांद जी से भी आपकी दूरियां बनती नजर आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी के साथ मेरी दूरियां बनती है, बस वही है कि मैं चाटना और झुक के रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके सामने कोई भी है आप, ठीक है। और चांद के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चांद के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे साथ, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और जिस तरह चांद के गाने पे मैंने प्रोजेक्ट किया जो कि रिमार्केबल है, मिलन आसमान में हुई, अपने लवर को धोखा दो, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए चांद के आवाज़ पे। तो अभी फिर उनका आवाज़ पे ऐसे वीडियोज आएंगे जो आपको मज़ा देंगे, एकदम आवाज़ के साथ वीडियो में भी मज़ा मिलने वाला है। हाँ, आएंगे चांद के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अंततः हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों के साथ यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आप लोग जिसे चाहें बना सकते हैं तो सही है। हमारे दर्शकों को बाहर में ये कहा जाता है कि हमारे दर्शक हैं जो तुच्छ चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, गाली गलौज वाले चीज़ों को या गंदी कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। भोजपुरी की ऑडियंस ऐसी है, लोग हमें ब्लेम नहीं करता, हमारे स्टार को ब्लेम नहीं करता है। बाहर में लोग बोलते हैं कि लोग डायरेक्टर इसलिए गंदी चीज़ें बना रहे हैं, स्टार इसलिए गंदी चीज़ बना रहे हैं कि वहाँ की ऑडियंस यही देखना चाहती है। तो आप सर्वोपरि हैं, आप अच्छा देखो, अच्छा बनेगा, हम भी साउथ के लेवल पे होंगे। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ऐसे ही भोजपुरी को बढ़ाने के लिए आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाइए और भोजपुरी में आप भी छा जाइए और खूब गर्दा उड़ाते रहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे डायरेक्टर आज़ाद खान बिहारी हुआ, जो कि भोजपुरी में
बहुत ही अच्छा गाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन, आपने सारे गाने सुने होंगे तो आपको पता ही चला होगा कि किस लेवल का ये काम करते हैं। बाकी इनके आने वाले ढेर सारे गाने हैं, उनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।